राज ठाकरे औरंगाबाद के जिस मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में रैली करने वाले हैं, वहां से हमारे दो सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और जिया शर्मा जुड़ रहे हैं। जिया का सबसे पहले रुख करेंगे। जिया, वहां पे इस वक्त किस तरह की तैयारी है? शिखा, तैयारियों की बात करें तो भव्य तैयारियां की गई हैं, भव्य इंतजाम। कल पहले अगर हम बात करें तो कल भव्यता के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद ये भव्य इंतजाम आप देख ही रही हैं। मेरे पीछे जगह जगह एमएनएस के जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं। 15,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। 15,000 कुर्सियों का ये मतलब है कि यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोग ना पहुँचें, ये पूरी कोशिश की जाएगी। जो 16 शर्तें हैं उनमें एक शर्त ये भी है, हालांकि 15 से 20,000 लोगों के पहुँचने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं जो कि भारी उत्साह उनमें नजर आ रहा है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? राज ठाकरे की रैली के लिए आए? थोड़ा पास आ जाइए। आइए आइए। कितना उत्साह है राज ठाकरे की रैली के लिए? बहुत है, उसलिए हम दूसरा से आए, सिंकर राजा तालुका। कितने लोग आए आपके साथ? 3 जन गाड़ी। 3 जन आए हैं। आज क्या उम्मीद है? राज ठाकरे जी की रैली सुनने के लिए आए हैं आप दूर से? हम जो मुद्दा है वो मानने के लिए आए थे, उसलिए आए। और क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे? पब्लिक तो ये नया है, बहुत पब्लिक आएगा। महाराष्ट्र में माहौल लग रहा है राज ठाकरे जी का? माहौल है, बहुत माहौल है। देखिए, अभी जो कुछ कार्यकर्ता हैं शिखा, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ की अगर हम बात करें, पुणे में भव्य रवानगी हुई, यहाँ पर कल औरंगाबाद में भव्य स्वागत हुआ और 6 बजे की जो हम रैली की बात करें तो यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर आप पूरे औरंगाबाद में देख सकते हैं कि गली गली चौराहे पर जो बैनर हैं, वो पोस्टर हैं, वो लगे हुए हैं। और राज्यसभा की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से की जा रही है। ऐतिहासिक इसको बनाने की पूरी तैयारी है। साथ ही लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है उसको लेकर आज राज ठाकरे क्या कोई बयान देते हैं और उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो जाएगा, ये कोई सवाल ही नहीं है। ये पूरे आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। साथ ही मेरे पीछे आप मंच भी देख सकते हैं, पूरा मंच भी भव्य बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ की एंट्री गेट की बात करें तो चारों तरफ एंट्री गेट्स हैं और 10 बजे तक यहाँ पर आने जाने का सिलसिला लगातार लोगों का जारी रहेगा। जो बाहर सड़क है वहाँ से भी लोग आसानी से निकल सकते हैं। अच्छी बात यह है ट्रैफिक पुलिस के लिए कि आज संडे है, महाराष्ट्र दिवस है, तो स्टेट हॉलीडे है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक की शायद दिक्कतें यहाँ पर नहीं आने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सुबह से ही जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। साथ ही विपक्ष ने भी कह दिया है कि अगर कोई भड़काऊ बयान यहाँ पर दिया जाता है तो फिर उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और रैली करना तो किसी का भी जो व्यक्तिगत अधिकार है वो है ही। और इसी वजह से यहाँ पर आज राज ठाकरे जब 7:30 बजे बयान देंगे तो ये भी देखना होगा कि आखिर वो किन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि पिछली रैली में हमने ये देखा कि वो लाउड स्पीकर को लेकर अल्टीमेटम देते हुए नजर आए थे। और उनके जो एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह चुके हैं कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटते हैं तो 3 मई के बाद, यानी कि ईद के बाद, हम अपने प्रमुख का पूरा आदेश का पालन करेंगे और ये पूरा तय किया जाएगा कि हर जगह पर लाउड स्पीकर बजेंगे, हनुमान चालीसा बजेगा। और साथ ही इसके पहले राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाधान है लेकिन उसी बात पर महाराष्ट्र में घमासान है। वहां पर योगी हैं, महाराष्ट्र में भोगी हैं। क्या इस बात को लेकर आज राज ठाकरे एक बार फिर 7:30 बजे कुछ कहते हैं? ये भी देखना होगा शिखा जी। तो व्यवस्था पूरी है वहां इस वक्त औरंगाबाद में, पर्पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, लाउड स्पीकर पर पहले सियासी घमासान हुआ, अब आज शाम 6 बजे जब ये रैली होगी तो जाहिर है उससे पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी रोटियां जरूर सेकेंगी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और खास करके राज ठाकरे की आज की जो औरंगाबाद की सभा है ये 2 कारण से अहम है। पहला तो ये कि जो 3 तारीख की डेडलाइन दी थी लाउड स्पीकर से हटाए जाने की राज ठाकरे ने, अपनी पिछली जो उनकी सभा हुई थी ठाणे में, तो उसके सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। और उनके इस ऐलान के बाद से, उनके अल्टीमेटम दिए जाने के बाद से हमने देखा है कि राज्य में जगह जगह पर जो है सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो उसके पहले ये देखना होगा कि आज राज ठाकरे इस मंच से क्या बयान देते हैं, क्या कुछ कहते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि राज ठाकरे ये सभा औरंगाबाद में ले रहे हैं। औरंगाबाद वो शहर है जहां पर एक लंबे अरसे से शिवसेना का दबदबा रहा है। तो हम अगर देखें पैटर्न राज ठाकरे की रैलियों का, तो राज ठाकरे
उन ठिकानों पर जो है अपनी सभाएं ले रहे हैं, वहां पर कैंपेन चला रहे हैं जहां जहां पर शिवसेना का दबदबा रहा है, जो शहर शिवसेना के गढ़ माने जाते रहे हैं। उनकी पहली सभा हुई मुंबई में, वहां पर शिवसेना की महानगर पालिका थी। इसके बाद फिर थाने में गए, थाने में भी शिवसेना का दबदबा है, वहां पर उनकी महानगर पालिका। औरंगाबाद में भी महानगर पालिका शिवसेना की ही थी। तो ऐसी सीधे सीधे राज ठाकरे के टारगेट पर शिवसेना ही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि राज ठाकरे अब अपने आप को हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए, लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाते हुए उनकी जो अपनी छवि है, जैसे कि उनको ब्रांड किया जा रहा है, अब उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक नारे का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू जननायक राज ठाकरे। तो राज ठाकरे को यह लग रहा है कि साल 2019 से जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर गठजोड़ करके सरकार बनाई है, तो उसके बाद एक ऐसी पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में स्पेस खाली हो गया है जो कि शिवसेना की जैसी कट्टरवादी राजनीति करती हो। तो उस स्पेस को फिलअप करने की कोशिश जो है राज ठाकरे अब कर रहे हैं। उनको ये भी लगा कि जो मराठी के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, उससे उन्हें ज्यादा कोई फायदा नहीं मिल रहा था। साल 2009 में उन्हें 288 में से 13 सीटें तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद की चुनाव की बात करें, 2014 में सिर्फ 1 सीट मिली, 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली। तो मराठी मानुस का मुद्दा उनके लिए काम नहीं कर पाया, तो इसलिए उनको दूसरे मुद्दे की तलाश थी, और ये मुद्दा उन्हें हिंदुत्व में मिल गया है, और इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में ये रैलियां ली जा रही हैं। जी जितेंद्र, आपने बहुत अहम मुद्दे को पे चर्चा की है, और औरंगाबाद क्यों तय किया गया, वो जगह क्यों तय की गई, ये आपको इस वक्त हमारे सहयोगी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।